मिडल ईस्ट की तमाम खबरों को लेकर फिर से आ गया हूँ मैं आपके सामने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले ईरान की तरफ ही चलते हैं। दरअसल इसराइल और ईरान के दरमियान कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और इसी चीज़ को देखते हुए ईरान दुनिया को अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। दरअसल 3 दिसंबर को ईरान ने ऐलान किया कि अब वो दुनिया को समुद्र में अपनी ताकत को दिखाएगा। यानी ईरान ने ऐलान कर दिया कि अब वो समुद्र में अपनी ताकत का परीक्षण दुनिया के सामने करेंगे, अपनी ताकत का अभ्यास दुनिया के सामने दिखाएगा कि ईरान कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और ईरान ने अपने इस अभ्यास को करने के लिए जो लोकेशन सिलेक्ट की है वो वाकई एक ऐसी लोकेशन है जहां पर पूरी दुनिया का ध्यान जाता है। दरअसल जो ईरान के पास पर्शियन गल्फ, जिसको फारस की खाड़ी भी कहते हैं, और ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ऐसी लोकेशन है जहां पर पूरी दुनिया का तेल यहाँ से जाता है। और ईरान इसी जगह पर अपना परीक्षण करेगा, यानी कि ईरान इसी जगह पर अपने हथियारों का, अपनी नेवी का, अपनी ताकत का परीक्षण करेगा, अभ्यास करेगा और दुनिया को दिखाएगा, और खासकर इसराइल को। और ईरान का ये भी कहना है कि अब हमारी सेना दुनिया की किसी भी सेना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। यानी यहाँ पर ईरान का कहना बिल्कुल साफ है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर इसराइल हम पर हमला करता है, अगर हमारा कोई भी दुश्मन मुल्क हम पर हमला करता है, तो जवाब कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। उधर दूसरी तरफ इसराइल की भी हवा पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है। दरअसल इसराइल के अंदर एक रिटायर्ड कमांडर है जो कि रिटायर हो चुके हैं। उनका कहना है कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इस बार हमला इससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा और इसराइल उस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस बार हमला एआई, ड्रोन, आधुनिक हथियार और साइबर अटैक जैसी चीज़ों से होगा। वहीं भले ही इसराइल दुनिया को अपनी कमजोरी ना दिखाता हो, लेकिन इसराइल के अंदर सैनिकों की काफ़ी ज़्यादा कमी होती जा रही है। दरअसल इसराइल की हालत इतनी खराब है कि इसराइल के लोग सेना में बिल्कुल भी भर्ती होना नहीं चाहते। यहाँ तक कि इसराइल के लोग इसराइल को छोड़कर पुर्तगाल जा रहे हैं। वहीं जो नेतन्याहू ने इसराइल के राष्ट्रपति से माफी की भीख मांगी थी, अब उस चीज़ को लेकर ट्रंप इसराइल के राष्ट्रपति पर दबाव बना रही है कि आप नेतन्याहू को माफ़ कर दो। लेकिन कैसे माफ़ कर दे? इसराइल का पूरा विपक्ष नेतन्याहू के खिलाफ है, इसराइल की पूरी जनता नेतन्याहू के खिलाफ है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के घर के बाहर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रही है कि जो नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी थी उसको बिल्कुल भी माफ़ ना किया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए और उसके हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से हटा दिया जाए, क्योंकि इसराइल की हालत अंदर से बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। उधर गाजा की अगर बात की जाए तो गाजा पर भी इसराइल लगातार हमले कर रहा है, लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि जब इसराइल गाजा के अंदर लगातार हमले कर रहा है, लगातार वायलेशन कर रहा है, लगातार लोगों को कत्ल कर रहा है, आज हमास के लड़ाकों ने इसराइल का एक टैंक ही उड़ा दिया। दरअसल रफा के अंदर जो आईडीएफ का टैंक जा रहा था, अब जाहिर सी बात है जब टैंक जा रहा था तो वो वहाँ पर हमला कर दिया, लेकिन उससे पहले कि वो वहाँ पर हमला करे हमास के लड़ाकों ने उसको पहले ही उड़ा दिया। दरअसल कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके ने उस टैंक पर एक एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा दिया था जिससे कि वो उड़ गया। लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हाल ही में अभी आई है उसका कहना है कि हमास ने उस टैंक पर आरपीजी से हमला किया था, जिससे कि तकरीबन 4-5 सैनिक उनके घायल हो गए। लेकिन इस हमले के बाद जो हमास ने इसराइल के टैंक पर हमला किया, नेतन्याहू पूरी तरीके से बौखला उठा। दरअसल नेतन्याहू का कहना है कि हमास सीज फायर का वायोलेशन कर रहा है, लेकिन अपने आप चाहे दिन में 10 बार 20 बार चाहे जितनी बार करो उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमास ने इसराइल के टैंक पर सिर्फ एक बार हमला कर दिया, और वो भी इस वजह से बिकॉज जब वो टैंक अंदर जाने लग रहा था तो जाहिर सी बात है कि वो हमला करता, तो उससे पहले कि वो हमला करे उन्होंने उसको उड़ा दिया। लेकिन इस हमले के बाद नेतन्याहू पूरी तरीके से बौखला उठा और बौखलाहट में कह रहा है कि हम इसका पूरी तरीके से बदला लेंगे, हम जल्दी इसका जवाब देंगे, और इसराइल बिना जवाब दे रह नहीं सकता। और इसी वजह से इसराइल ने खान यूनिस के अंदर जो लोग खेमे में रह रहे थे, जिनके पास घर नहीं दर नहीं, उनके पास जाकर इसराइल ने एयर स्ट्राइक को तेज कर दिया, यानी वहाँ पर भी कई लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर गाजा के अंदर सीज फायर टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, और मैं तो ये कहता हूँ कि नेतन्याहू खुद चाह रहा है कि ये सीज फायर टूट जाए, क्योंकि नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है और उसको अपनी कुर्सी बचानी है, और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसको खेमे पर हमला करना पड़ो, फिर चाहे उसको सीज फायर को तोड़ना पड़ो या कुछ भी करना पड़ो, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर चीज़ कर सकता है। और यही वजह है कि इसराइल गाजा के अंदर इतने ज़्यादा सीज फायर को तोड़ रहा है, लगातार गाजा के अंदर हमले कर रहा है, लेकिन हमास फिर भी इसराइल पर हमला नहीं कर रहा। सिर्फ आज एक बार पहली बार हमला किया, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो टैंक जो गाजा के अंदर जा रहा था वो ज़रूर उन पर हमला करता, क्योंकि हमास जानता है कि अगर उसने इसराइल पर एक बार भी हमला किया तो इसराइल को ये बहाना मिल जाएगा सीज फायर को तोड़ने का, और इसराइल चाह रहा है कि ये सीज फायर को टूट जाए क्योंकि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी है। तो हमास नहीं चाह रहा कि ये सीज फायर टूटे और इसका भारी नुकसान गाजा को उठाना पड़े और इसका सीधा सीधा फ़ायदा नेतन्याहू को पहुँचे। उधर दूसरी तरफ जो गाजा और इजिप्ट के दरमियान रफा क्रॉसिंग है, इजिप्ट ने उस क्रॉसिंग को इसराइल के हिसाब से खोलने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल इजिप्ट का कहना है कि ये रफा क्रॉसिंग तभी खुलेगा जब गाजा के लोग मिस्र के अंदर आ भी सकते हैं और मिस्र से गाजा के अंदर सामान भी जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर इसराइल ये चाहे कि गाजा से ही लोग मिस्र आ सके
या सिर्फ मिस्र से ही गाज़ा के अंदर सामान जा सके, ऐसा नहीं, दोनों तरफ से, यानी कि जैसे सीज़ फायर में लिखा हुआ है कि एग्जिट की भी इजाज़त होनी चाहिए और एंट्री की भी इजाज़त होनी चाहिए। यानी अगर गाज़ा के लोग मिस्र के अंदर अपना इलाज वगैरह कराने के लिए आते हैं तो मिस्र से भी गाज़ा के अंदर सामान जा सकता है, खाने पीने का सामान वगैरह जा सकता है। वहीं अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीज़ फायर के इन 50 दिनों में गाज़ा के अंदर तकरीबन 357 लोगों को इसराइल ने गाज़ा के अंदर शहीद कर दिया। वहीं बहरीन के अंदर गल्फ़ के तमाम लीडर्स की मीटिंग हुई जिसमें मोहम्मद बिन सलमान, कुवैत, कतर, इन तमाम के लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने वहाँ पर साफ साफ तौर पर मीटिंग में ये कहा कि अगर हमारे किसी भी देश पर हमला हुआ तो वो तमाम देशों पर हमला माना जाएगा और हम सब उसका जवाब देंगे। यानी हमारी सिक्योरिटी एक है, हमारी ताकत एक है, और अगर किसी भी देश पर हमला हुआ वो तमाम देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि इन लोगों का मकसद सिर्फ साफ है। जिस तरीके से इसराइल ने कुछ दिन पहले कतर के अंदर घुसकर हमला कर दिया था, हालांकि उसके बाद नेतन्याहू ने कतर के वजीर आलम से, जो कतर के अमीर है, उनसे माफ़ी भी मांगी थी। इस तरीके से अगर इसराइल हमारे किसी भी देश पर हमला करता है, हम पर किसी पर भी हमला करता है, तो वो तमाम देशों पर हमला माना जाएगा और हम सब मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। अब मैं आपको इसराइल की इंटेलिजेंस की ताकत दिखाता हूँ। दुनिया भर में डंका बजाने वाले इसराइल की मोसाद, इंटेलिजेंस, इन तमाम की आप ताकत देखना। इसराइल के अंदर एक जगह है बेट याम। दरअसल बेट याम के जो मेयर है उन्होंने टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान के एजेंट्स हमारे लाखों नागरिकों के फ़ोन में मैसेज भेजते हैं और उन मैसेज में साफ साफ क्लियरली तौर पर ये लिखा हुआ होता है कि ये मैसेज ईरान के एजेंट्स की तरफ से आया है और हम ये चाहते हैं कि तुम ईरान के लिए जासूस करो और हम तुम्हें इसके बदले में पैसे देंगे। और बेट याम के मेयर का कहना है कि इसराइल के बहुत सारे लोग ईरान के इस झांसे में फंस भी गए हैं, यानी कि पैसे के चक्कर में ईरान के इस झांसे में फंस भी गए हैं। और इसी तरीके से कुछ दिन पहले की एक और खबर आई थी कि एक बस स्टैंड के पास जहाँ पर इसराइल की एक स्क्रीन लगी हुई थी, उस स्क्रीन को हैक करके वहाँ पर अबू उबैदा का बयान चला दिया गया। तो दोस्तों ये है इसराइल की इंटेलिजेंस, ये है इसराइल के मोसाद। यानी जिस तरीके से इसराइल दुनिया भर के सामने अपने मोसाद का, अपने इंटेलिजेंस का डंका बजाता है, अपने आप को, अपनी ताकत को रिप्रेजेंट करता है, वो ईरान के सामने तमाम चीज़ें फेल साबित हो रही है। हालांकि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन इतनी नहीं जितनी कि वो दुनिया के सामने दिखाता है, दुनिया के सामने अपनी पावर को रिप्रेजेंट करता है। उधर दूसरी तरफ गाज़ा के अंदर हमास के पास इसराइल की सिर्फ 2 डेड बॉडी थी, अब इसराइल को वे भी वापस लौटा दी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के इशारों पर नाचने वाली अरब कंट्री को अमेरिका ने हथियार देने शुरू कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका ने सऊदी अरब को $1 बिलियन के हथियार देने की अप्रूवल दे दी है, जिसमें हेलीकॉप्टर, बुलेट्स और कई तरह के छोटे मोटे हथियार हो गए। इसी तरह बहरीन को तकरीबन $450 मिलियन के F-16 जेट देने की बात की है। वहीं दूसरी तरफ ये जो टिकटॉक है, ये जो भारत में बैन है, लेकिन ये जर्मनी, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्री में ये खुला हुआ है, यानी कि वहाँ पर ये चल रहा है। और इसी टिकटॉक के जरिए जो इसराइल, फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर, इन तमाम कंट्री के अंदर जेनोसाइड फैला रहा है, जो नरसंहार कर रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो अमेरिका के हिलेरी क्लिंटन है, उसने कहा कि ये टिकटॉक यूथ के माइंडसेट को बदल रहा है। यानी कि जो इस टिकटॉक के अंदर फ़लस्तीन का जो सच दिखाया जा रहा है, जो इसराइल नरसंहार कर रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, ये लोगों के माइंडसेट को बदल रहा है। यानी कि ये लोग फ़लस्तीन की आवाज़ को, गाज़ा की आवाज़ को हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये लोग अपने अमेरिका तक में भी फ़लस्तीन की आवाज़ को नहीं रोक सके। वहाँ पर भी गाज़ा के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी तरीके से आयरलैंड के अंदर भी गाज़ा के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में विरोध प्रदर्शन हो रही है, लेकिन वहाँ की पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। यहाँ तक कि वहाँ आंसू गैस की गोले तक को भी छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन तब भी वे लोग मान नहीं रहे। और वहीं जो इसराइल लेबनान के अंदर बम दाग रहा था, उसमें कुछ बम ऐसे थे जो कि फटे नहीं, वे ऐसे ही लेबनान के अंदर पड़े हुए हैं। अब अमेरिका लेबनान को धमकी देता है कि जो इसराइल ने बम तुम पर दागे थे और वे फटे नहीं, वे ऐसे के ऐसे ही इसराइल को वापस लौटा दो। अब यहाँ पर इसराइल को डर है कि कहीं ये बम हिजबुल्लाह के हाथ ना लग जाए या ईरान के हाथ ना लग जाए और ईरान इन्हीं बमों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन्हीं बमों से हम पर हमला ना कर दे। वहीं जो अमेरिका ईरान की मिसाइलों की रेंज को कम करने को ईरान से कह रहा था, अब ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, यानी कि हम अपनी मिसाइल की रेंज को कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही है, बाकी फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।